स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस समझना है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वॉइस के लिए रूल की बात करूं तो रूल नंबर फर्स्ट है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल बी तथा शैल बी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? विल बी और शैल बी। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते ही हैं, आपको पता ही वॉइस में। रूल नंबर सेकंड है कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल बी यूज़ कर देना। ठीक है, और आई और वी को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो आपको विल बी का यूज़ करना है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया तो आई शैल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, शैल प्लस B1 वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है और इंग्लिश है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं तो कन्फ्यूज़न आएगी कि भाई दो ऑब्जेक्ट है तो किस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेटा दो प्रकार का होता है, क्लास में डिस्कस किया था एक बार। एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति के लिए होता है, जो किसी पर्सन के लिए होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन को छोड़ के कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे यू मीन्स तुम, ये किसी पर्सन के लिए है। ठीक है, जब ये पर्सन के लिए है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही उठा के सब्जेक्ट बनाया करो, ये इजी होता है। ठीक है, तो यू को उठाया सब्जेक्ट बनाया, यू ही होगा, यू के अकॉर्डिंग विल बी लगा दिया, फिर मेन वर्ब है टीच, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद फिर जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के बाद यूज़ कर दो, इंग्लिश यूज़ कर दिया, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो पैसिव कन्वर्ट हो गया यू विल बी टॉट इंग्लिश बाई मी। जब निगेटिव सेंटेंस लेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में जो आपका विल बी और शैल बी है उसी के बीच में नॉट यूज़ कर दो। ठीक है, तो नॉट यूज़ कर दिया तो स्ट्रक्चर बन गया ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया तो आई शैल नॉट टीच यू इंग्लिश, तो यू विल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट। ठीक है, यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाई मी। ठीक है, इंट्रोगेटिव का जब हम स्ट्रक्चर लेंगे तो विल या शैल को स्टार्टिंग में रखेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लिया एक्टिव वॉइस का तो शैल आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो शैल आई टीच यू इंग्लिश इंट्रोगेटिव है, तो आप पैसिव वॉइस में भी ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में रखोगे, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल का यूज़ कर देंगे, फिर यू लगा दिया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी। ठीक है, फिर मेन वर्ब है टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, फिर आपका इंग्लिश, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम प्रोसेस आपका पहले का रहेगा। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया शैल आई नॉट टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में विल यू नॉट बी, यू बी के बीच में नॉट लगा देना है, निगेटिव हो जाएगा, टॉट इंग्लिश बाई में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया तो हाउ शैल आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो हाउ आप प्रोसेस पूरा सेम है बेटा, आपको अच्छे तरह से पता है, पीछे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बस समझ लेना है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ विल, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यू, फिर बी, फिर मेन वर्ब है टीच, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, फिर इंग्लिश। ठीक है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करूँ तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बाद नॉट का यूज़ कर देना, फिर बी का यूज़ कर देना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू सॉल्व योर एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको लर्न होना चाहिए, ये अभी देख ले रहे हो आप। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रक्चर वहाँ लिखा नहीं होगा, तो आपको सभी स्ट्रक्चर याद करने हैं, विदाउट स्ट्रक्चर यू कैन नॉट सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंटेंस लिया हाउ शैल आई नॉट टीच यू इंग्लिश, तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ विल यू नॉट बी टॉट इंग्लिश बाई मी। ठीक है, यू बी के बीच में नॉट ऐड कर देना तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, एकदम ईजी है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर याद करो। ठीक है।